दोस्तों वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जब भी कोई ऑफर आती है, चाहे दिवाली ऑफर आए या कुछ भी ऑफर आए, जैसे अभी 26 जनवरी की ऑफर चल रही है, ऐसी कुछ भी ऑफर चल रही होती है तो उसमें क्रेडिट कार्ड का साथ आपको ऑफर दिया जाता है प्रोडक्ट बाय करने के लिए। चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदो, चाहे किसी तरह का घर का आइटम खरीदो, पर आपको क्रेडिट कार्ड के साथ ऑफर आता है। पर आजकल क्रेडिट कार्ड पे डायरेक्ट ऑफर्स नहीं देके ये ईएमआई पे ऑफर देते हैं। मतलब आप कोई प्रोडक्ट ईएमआई पे खरीदोगे तभी वो आपको ऑफर मिलेगा, चाहे वो 5% का कैशबैक हो, चाहे 10% का कैशबैक हो, नहीं तो नहीं मिलता है। तो ऐसा ही डिस्काउंट मुझे एचपी पेविलियन प्लस का लैपटॉप खरीदना था। ये लगभग मेरे को 3 महीने पहले, 4 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, जब मुझे खरीदना था। और इस लैपटॉप पे मेरी ऑफर थी कि इसमें मुझे लगभग लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये का बेनिफिट मिल रहा था। तो ये एज ए कैशबैक मुझे दिया जा रहा था। तो ये मैंने जो है एचपी की साइट पे जाके इसका प्राइस वगैरह आपको दिखा रहा हूँ। अभी ये करंटली है। तो ये जो अभी 1,06,000 रुपये दिखा रहा है, उसमें 95,000 रुपीज़ थे। और उस पर जैसा भी क्रेडिट कार्ड का ईएमआई प्लान दिखा रहा है, ऐसे ईएमआई प्लान था। पर उसमें जो बैंक था, एयू बैंक की खास बात ये है कि अगर आप उसमें ईएमआई में ऑर्डर करते हो तो वो आपकी ईएमआई 100% बुक करके रखता है, आपको ईएमआई छोड़ने नहीं देता है। तो ये ऐसे ही जैसे ऑफर चल रही थी, इस जैसे यहाँ पे अभी ऑफर दिखा है कि एयू फाइनेंस बैंक में 5,023 रुपये पर मंथ इसमें नो कॉस्ट ईएमआई पे दे रहा है ये। उस समय नो कॉस्ट ईएमआई के साथ डिस्काउंट भी दे रहा था। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इसी में जैसे ऑफर फॉर यू में जाएंगे तो जैसे अभी आईसीआईसीआई बैंक के साथ इसमें ऑफर दिखा रहा है कि 10,000 तक ऑफर मिलेगा अगर आप ये लैपटॉप लेते हैं। तो आपको ये 96,999 का पड़ेगा। पर उस समय मुझे ये 95 का वैसे मिल रहा था, तो 10,000 माइनस करके 85,000 के आसपास का पड़ना था। पर ये जो लैपटॉप है ये मैंने बाई किया था डीलर के थ्रू से, एचपी के डीलर के थ्रू से। दैट था कि आप ईएमआई में परचेज करते हैं तो आपको जो है लगभग लगभग 5 से 7 हज़ार या 10,000 तक का बेनिफिट उसमें मिल रहा था। अब उसमें इश्यू ये था कि उसमें ये अप फ्रंट आपको डिस्काउंट दिया जा रहा था। मतलब मैंने प्लान किया कि ये ईएमआई में लेके और मैं यूज कर लूंगा और मेरा क्रेडिट कार्ड का पेमेंट में मुझे अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये क्रेडिट कार्ड से मैंने ऑर्डर किया एयू बैंक के, मेरे पास जेनिथ क्रेडिट कार्ड था, उससे मैंने ऑर्डर किया। ऑर्डर करने के बाद इसमें एयू बैंक के साथ जो ईएमआई बना, जो मैंने बाई किया सेलर से एचपी के, तो इस ईएमआई पे जो है 2% उसने मुझसे अलग से मांग लिए, जो कि अनऑफिशियल तरीका था। प्लस ईएमआई बनने के बाद मैंने सोचा कि ईएमआई कैंसिल कर दूंगा, क्योंकि इसमें जीएसटी चार्जेस लग रहे थे। ईएमआई नो कॉस्ट ईएमआई थी, नो डाउट, लेकिन उसमें जीएसटी चार्जेस प्लस आपके टैक्सेस लग रहे थे, प्रोसेसिंग फीस लग रही थी, ये सब आपके और एक्स्ट्रा पैसे लग रहे थे। और दूसरा, आपको अपफ्रंट ऑलरेडी डिस्काउंट वो दे चुके थे, मतलब इसमें अपफ्रंट डिस्काउंट था, मतलब एचपी की साइट से के थ्रू से। तो आपको अपफ्रंट आपको 5% या 10%, 10,000 का डिस्काउंट मिल रहा था। पर जो ईएमआई जनरेट हुई थी उसमें विद इंटरेस्ट के साथ हुई थी, क्योंकि आपकी नो कॉस्ट ईएमआई थी। इनको इंटरेस्ट दिखाना पड़ता है, ये बाद में रिफंड कर देते हैं या उसको एडजस्ट कर देते हैं। तो वो मुझे मैंने इसकी जो है 3 मंथ की ईएमआई की थी, तो वो एक बेनिफिट मिल सकता था। तो इसके लिए क्या किया, ये मैंने एयू बैंक को कॉल किया और एयू बैंक को मैसेज किया। ये आप देख सकते हैं कि ये मेरी ईएमआई जो वन ट्रांजेक्शन मैंने ये बताया है कि 82,697 बताया है, 6 मंथ की ईएमआई की थी। जिस दिन ईएमआई से ऑर्डर किया, ऑनलाइन प्रोसेस किया, उसको डीलर को पेमेंट किया 82,697 रुपीज़ 6 मंथ की ईएमआई में। उसी दिन सेम डे मैंने इसको ईएमआई की रिक्वेस्ट डाल दी कैंसिल करने के लिए, क्योंकि ईएमआई मैं कैंसिल करना चाहता था। और मैंने जो अमाउंट था वो अमाउंट पूरा पेमेंट कर दिया, 82,600 रुपीज़ उस क्रेडिट कार्ड की अकाउंट में। और एयू बैंक को मैंने फ़ोन किया कि ये आप मेरा कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि मुझे अपफ्रंट आपको 5% 10% का डिस्काउंट ऑलरेडी मिल चुका था। और ऑर्डर जो मैंने प्लेस किया 15 सितंबर को किया था, और 16 सितंबर को मैंने इनको बोला कि ये प्रोसेसिंग चार्ज और एक्स्ट्रा लग रहा है और दूसरे में मेरा जीएसटी भी लग रहा है, तो इसलिए आप मेरा ये एडवांस जो है क्रेडिट कार्ड का बैलेंस इसमें पे कर चुका हूँ, तो आप मेरा ये कैंसिल कर दीजिए। और मैंने ऑलरेडी उनको पेमेंट कर दिया था। एक्चुअली में मैंने क्रेडिट कार्ड पे एक ईएमआई का था, तो उसको ईएमआई को है वो कैंसिल करनी है, वो रखनी नहीं है ना। अभी तक तो कोई भी ईएमआई आई नहीं है सर, ना बनी अभी तक। पर एक कुछ बनी भी 87,000 समथिंग की, तो वो ऑलरेडी पेमेंट कर दिया अकाउंट में, है ना। तो अभी ईएमआई की जरूरत नहीं है मुझे, है ना। सर देखिए, अभी तक जब तक या तो ईएमआई बनने जाती, जब तक हम नहीं बता पाते या तो ट्रांजेक्शन आप दिखना उसमें फिर चाहिए। बाद में फिर आप बोलो नहीं कि 2% हम चार्ज काटेंगे ट्रांजेक्शन कैंसिलेशन, तो पहले सर मैं आपको अगर बता रहा देखिए ईएमआई बनती है हूँ। हाँ, तो उसमें चार्ज रहेगा ही अगर बंद कराते हैं तो। नहीं तो मैं लेकिन जब पहले ही तक आपको बनती बता नहीं है, रहा हूँ जब ना, तक चेक नहीं। आपको बनने से तो पहले ही सर बताऊँ बताना ना। चाहूंगा, हाँ। जी, बिल्कुल आप बता रहे हैं, लेकिन सर हमें भी तो शो होनी चाहिए यहाँ पे कि आपने ईएमआई बनवाई है। हमें शो नहीं होगी जब तक हम, नहीं, हमें आपके कैसे पता अकाउंट में लगेगा तो ईएमआई दिखा बनी रहा है है, नहीं बनी। लेकिन मैं रिक्वेस्ट पहले से ले लीजिए, ठीक है। मैं रिक्वेस्ट दे रहा हूँ, सर देखिए रिटर्न ऐसे में होता चाहिए ही तो मैं नहीं है रिटर्न में सर, दे जब सकता तक हूँ। हमें सुनिए तो सही, आप क्षमा बाद में चाहूंगा। बात नहीं, आप कस्टमर कह रहे हैं, जी आप क्लाइंट नहीं है, कस्टमर मैं हूँ ना, तो मैं बता रहा हूँ, वैसे बताइए। मैं आपसे जी रिक्वेस्ट दे रहा हूँ पहले से कि कोई ईएमआई बनती है तो आप उसको
और जब तक नहीं करे जब तक कि मैं नहीं चाहता हूँ, ठीक है? क्षमा चाहूंगा, ठीक है, नहीं हो और अगर आप पाएगा। करते हैं तो सर मैं देखिए रिटर्न में डाल देता हूँ, उसके आप चार्जेस 2% नहीं काटोगे इन फ्यूचर, ठीक है? ये सर क्लियर बिल्कुल बात होगी। चार्जेस ये लगते आप हैं सर, रिकॉर्डेड आप वॉइस चाहे आपकी रिटर्न में होगी बात, दीजिए, ठीक है? हमें नहीं, शो नहीं होगी देखो उससे पहले। दूसरे जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज होती है उसमें ये नियम होता है कि 15 दिन के अंदर कोई ईएमआई बनती है तो आप अगर उसको मैसेज कस्टमर केयर से बात करते हो तो आपको वो कोई चार्जेस नहीं करते और कैंसिल कर देते हैं। अगर उसके बाद होता है तो 2% चार्ज सर लगता है। हमारे यहाँ पे देखिए, हमारे यहाँ पे नहीं है वो, हर बैंक की अलग पॉलिसी होती है, हमारे बैंक में ऐसी हाँ, पॉलिसी तो नहीं है, आपको 3% चार्ज लगता है अगर आप करवाते आपको हैं तो। पहले ही मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ बनने से पहले, तो काइंडली प्लीज ईएमआई बनने से पहले ही इसको एक्सेप्ट नहीं करके सर कैंसिल कर देखिए, देना। ये और ये तो आरबीआई की गाइडलाइन भी है कि अगर आपका जो अगर ईएमआई बनती है तो आपको विद इन 15 डेज अगर आप उसको कैंसिल करवा सकते सर हो, कोई देखिए चार्जेस मैं नहीं है, बिल्कुल एग्री है ना? करता हूँ आरबीआई की आरबीआई की गाइडलाइन से गाइडलाइन सर, अगर लेकिन आपको यहाँ नहीं पे पता तो मैं ईएमआई भी तो नोटिफिकेशन दिखनी आपको चाहिए भेज सर। देता हूँ, कॉपी ओरिजिनल, है ना? आप अगर अपने हिसाब से बैंक चला रहे हो तो थोड़ा ये ध्यान रखो यार कि आरबीआई की गाइडलाइन भी पढ़ा करो। सर देखिए, फिर इसके बाद इनके जो आरएनओ, इनका मेन ऑफिस होता है एयू बैंक का, इन्होंने मुझे बताया कि हम लोग आपका कैंसिल नहीं कर सकते, डोंट। फिर मैंने इनको एक रिमाइंडर भेजा कि आप ये मेरा कैंसिल कर दीजिए, जीएसटी अमाउंट विच आई ऑलरेडी नॉट अवेयर, ऐसा करके मैंने इनको लिखा। और अगर आपने कैंसिल नहीं किया, और इसमें रूल होता है कि 15 दिन के अंदर आप अगर इनको बोलते हो कि आप मेरे ईएमआई कन्वर्ट नहीं करो तो ये इनको नहीं करना होता, लेकिन फिर भी ये कन्वर्ट करते हैं, स्पेशली एयू बैंक और ये छोटे बैंक पर। एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक कन्वर्ट नहीं करता, अगर आपने इमीडिएटली बोल दिया तो वो कैंसिल कर देते हैं और आपको पैसा पूरा ईएमआई का रिफंड कर देते हैं, और आप पूरा पेमेंट करने के बाद। देखिए सर इसके रिगार्डिंग आपका जो ईएमआई है वो मर्चेंट की तरफ से ईएमआई की रिक्वेस्ट आ रखी है इसके हाँ, अंदर। तो इसको मत कीजिए जनरेट, ऑलरेडी मैं पेमेंट आपके कार्ड में पूरा कर दिया है। आपकी जो ईएमआई है, ठीक है, वो मर्चेंट की तरफ से बनाई जाती है उज्जवल जी, तो वो आपकी तभी कैंसिल हो पाती है जब ये आपका जो ट्रांजैक्शन है, ठीक है, ये आपका कैंसिल हो जाता है, आपके रिफंड क्रेडिट कार्ड के अंदर आ जाता है तो बैंक की तरफ से कैंसिल हो जाती है। अदरवाइज सर आपको जो है आपकी जो भी ईएमआई है, ठीक है, वो फोरक्लोज करवानी होती है सर। नहीं, तो ये ईएमआई तो अगर मेरे को जरूरत ही नहीं है तो फिर मैं कैसे करूंगा फिर? तो सर आपकी बन जाने दीजिए, उसके बाद में इस ईएमआई को आप फोरक्लोज करवा सकते हैं। नहीं, फोरक्लोजर के फिर आप चार्ज करोगे, उसको रिवर्स करोगे चार्ज को? क्योंकि अभी मुझे तो मैं, फोरक्लोजर के सर चार्जेस लगते हैं सर आपके। हाँ, तो मैंने तो ये प्री आपको दिए बोल दिया है जैसे ही, है ना? ईएमआई तब की जाती है जब आपके पास फंड का इशू है। अभी तो फंड मेरे कार्ड में पूरा पड़ा है, मैंने डाल दिया फंड। अब उज्जवल जी तो आप अपने मर्चेंट से बात कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग, कैंसिलेशन वहीं नहीं, से हो मर्चेंट को पाएगा। बता दिया, यहाँ से तो सर आप मर्चेंट को बता दिया ऑलरेडी, बट ही वो वहाँ से नहीं हो रही है ना, वो नहीं कर रहे हैं, तो आप ही कर दीजिए क्योंकि मैं रिक्वेस्ट दे रहा हूँ आपको कि ये ट्रांजेक्शन सही नहीं मिली है ना? ईएमआई हमारे यहाँ से कैंसिल नहीं हो पाती है, सिर्फ आपको मर्चेंट एंड से कैंसिल हो नहीं, सकती है, अदरवाइज यहाँ मर्चेंट से भाई, फोरक्लोज करवानी मैं रहेगी। ऐसा ही, अगर भाई बैंक किस लिए होता है? बैंक को अगर कोई मर्चेंट अगर आपके साथ चीटिंग करता है तो आप रोकते नहीं हो कि मेरे साथ ये गलत हुआ, आप उसको ट्रांजेक्शन को रोकते नहीं हो क्या? रोकते हो ना? सर देखिए आपकी बात को समझ पा रहा हूँ, बट यहाँ से कैंसिलेशन नहीं हो पाता, यहाँ से फोरक्लोज हो नहीं, पाता 87,000 की कोई ईएमआई आती है 6 मंथ की, वो 10,000 समथिंग मान लो कुछ आती है, राउंड फिगर, या 12,000 आती है। उसके अलावा जो बाकी का फंड है क्या आप मुझे रिफंड करोगे मेरे अकाउंट में, ये पूछो मैं। है। देखिए आपका ट्रांजेक्शन आप कैंसिल करवा के कैंसिलेशन करवा सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से नहीं, मेरा फोरक्लोज हो कार्ड पाएगी। सुनिए, मेरा कार्ड प्लस में है, अभी आपको बता रहा हूँ, ट्रांजेक्शन जितना अमाउंट ये वो मैंने किया उतना अमाउंट मैंने कार्ड में डाल दिया है। अगर वो ईएमआई बनती है और उसमें अमाउंट होता है मंथली, एक ईएमआई का अमाउंट सर्टन अमाउंट होता है, सपोज 12,000 14,000, तो मेरा ये जो क्रेडिट कार्ड का बैलेंस है वो प्लस में चल जाएगा, ऑटोमेटिकली 60-70,000 प्लस में आ जाएगा। वो 60-70,000 रुपये आप मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करोगे क्या, ये बता दो मुझे। तो वो ये तो तो सर, आपका जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आपने डाला है ना सर, वो हम्म, ऑटोमेटिक आपका जितने मंथ के लिए आपकी ईएमआई बन रही है ना, हम्म। वो ऑटोमेटिक उस अमाउंट में से करता जाएगा जो भी इंटरेस्ट और नहीं, जीएसटी काउंट उसमें से होता है। कैसे करता जाएगा? ऑलरेडी मेरा लिमिट ऊपर दिखाएगा ना फिर, क्योंकि आप तो ईएमआई में तो 10,000 समथिंग चार्जेस होगा। एक चीज बताओ, मैंने आपके उज्जवल जी अकाउंट में पूरा अकाउंट पे पैसा डाला हुआ है, तो आप मेरी ईएमआई जबरदस्ती क्यों बनाना चाहते हैं जब मैं मना ही करूँ कि ईएमआई नहीं सर चाहिए मुझे? देखिए हमारे यहाँ से आपका ईएमआई यहाँ से फोरक्लोज नहीं, ये करवा गलत चीज सकते है जब हैं आप। कस्टमर बोल रहे हैं कि ईएमआई नहीं करनी है, मर्चेंट का कैंसिल करना आपके हाथ में है, और आप बोल रहे हो कि नहीं है, हम लोग नहीं नहीं हो करेंगे पाता है कैंसिल, सर, हम मर्चेंट लोग ईएमआई कैंसिल नहीं तभी करें, हम लोग कैंसिलेशन। कस्टमर से 2% चार्जेस लेंगे, यही बात है ना? आप 2% के लिए ही कर रहे हो सब चीज। मर्चेंट कैंसिलेशन तो सर इसलिए है। मर्चेंट ईएमआई यहाँ से नहीं हो पाती, आप ईएमआई फोरक्लोज करवा सकते हैं उज्जवल जी। तो ये मैंने इनको लिख के दिया था, पर इन्होंने इसमें भी कुछ नहीं किया। फिर फाइनली इनका जवाब आया कि डियर सर, दिस इज रेफरेंस टू ईमेल एज अ कन्वर्सेशन दैट वी आर द अंडर प्रोसेस ऑफ द ईएमआई कन्वर्सेशन, विद इन 5 वर्किंग डे में सक्सेसफुल सेटलमेंट होगा, उसके बाद ये आपका किया जाएगा। इस तरह से उन्होंने मुझे बताया, लेकिन उन्होंने इस पर कुछ किया नहीं। फिर मैंने इनके एयू के जो कस्टमर केयर को कॉल किया, क्रेडिट कार्ड में देखोगे तो कुछ भी माइनस में नहीं है।
तो ये आपने ईएमआई तो बनानी नहीं चाहिए थी मना करने के बावजूद भी, और 2 बार मैंने मेल कर दिया। ईएमआई आपके बैंक ने नहीं बनाया है, ईएमआई आपके मर्चेंट ने भाई बनाया है, किसने भी दुकानदार ने बनाया, सुनिए तो सही, किसी ने भी बनाया हो, जब कस्टमर ने बोल दिया कि ईएमआई नहीं बनानी है और तो फिर आपने उसको जनरेट नहीं क्षमा करना। चाह रहा हूँ, ये पॉसिबल नहीं होता है। आप ठीक है, सुनिए फिर एज पर आरबीआई गाइडलाइन है कि 15 दिन के अंदर आपको कस्टमर मना कर देते हैं ईएमआई के लिए, तो अगर आप ईएमआई बना देते हैं तो फिर उसको कैंसिल करना भी आपका ही है काम, ठीक है। क्षमा चाह रहा हूँ सर, ये पॉसिबल नहीं ठीक है, तो सुनिए, लगेंगे अगर आप तो आरबीआई का फिर गाइडलाइन पढ़ लीजिए, उसमें फिर मैं आरबीआई में वो डाल देता हूँ कंप्लेंट, आप नहीं सोल्व कर रहे तो आप इसको क्लोज नहीं कर रहे हो फाइनली, तो क्रेडिट कार्ड को बंद करने का प्रोसीजर बता दीजिए। चार्जेस लगेंगे सर, क्षमा चाह रहा हूँ, फोरक्लोज चार्जेस लगेंगे। नहीं, फॉर क्लोज चार्ज किस बात के लगेंगे, जब मैंने पहले ही इंटीमेट कर दिया, प्री इंटीमेट कर दिया तब। 3% प्लस 18% जीएसटी। हाँ, तो फॉर क्लोज चार्ज आपको वे ऑफ करने हैं, ये जीएसटी भी वे ऑफ करनी है नहीं हो पाएंगे सर। नहीं, वो तो आपको बैंक का नियम है ना कि आपको 15 दिन के अंदर कस्टमर बोलता है तो आपको करना पड़ता है फॉर क्लोज को वे ऑफ। बता दो ज्वेल जी, पहले ईएमआई फोरक्लोज होंगे, उसके बाद आपके बिल में टोटल अमाउंट लग के जाएंगे, ठीक है। जो भी हो आप इसको क्लोज कीजिए भाई, मेरे को कार्ड भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ऐसी किसी कंपनी के साथ नहीं रहना जो कस्टमर को नहीं सुनती है। कार्ड क्लोज में बता दो ज्वेल जी, उसी केस में होते हैं जब आपके टोटल आउट भाई आपका टोटल अमाउंट क्लियर हो रखा है, आप इसको क्लोज कीजिए, इमीडिएटली मैं पे करता हूँ, इमीडिएटली अभी क्लोज कीजिए। हाँ, तो वही बोल रहा, आपका एयू का खुद का एक बैंक चलता अलग है ना, आरबीआई से ऊपर है आपका एयू बैंक। मैंने आपको वही चीज बोला ना। एयू के कस्टमर केयर ने पूरा साफ मना कर दिया कैंसिल करने के लिए आफ्टर 5-6 डेज के बाद। मैं 18 सितंबर फिर इनको मैसेज लिखा कि प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, आपसे रिक्वेस्ट की गई कि ईएमआई को स्टॉप कर दीजिए, अदरवाइज क्लोज माई क्रेडिट कार्ड। सिंपल मैंने लिखा क्योंकि मेरा ऑलरेडी 2% चार्ज लग चुका था और मैं ईएमआई कंटिन्यू नहीं करके मैं पूरा पेमेंट ऑलरेडी कर चुका था इनको, पर इन्होंने कैंसिल नहीं की। फिर मैंने इनको मेंशन लिखा कि ईएमआई देन 14 डेज के टाइम के अंदर आप कैंसिल कर सकते हो, यू कैन कैंसिल ईएमआई। इनको मैंने बैंक की बताया, आरबीआई की गाइडलाइन भी बताई कि जिस तरह से आप कैंसिल कर सकते हो, बैंक विल लेवी द फोरक्लोजर चार्ज, यू विल टोल्ड एग्जैक्ट अमाउंट पेबल। पर इन्होंने आई रिक्वेस्ट कैंसिल माई ईएमआई एंड रिफंड द जीएसटी एंड अदर अमाउंट इज द अर्लीस्ट। मैंने इनको लिख के भेजा, पर फिर मुझे मेल लिखा और ये लगभग 22 सितंबर की बात है, तब इन्होंने मुझे मेल करके कहा कि ईएमआई कैंसिल नॉट अवेलेबल, वी वुड सजेस्ट यू कैन गिव द रिक्वेस्ट फॉर ईएमआई फोरक्लोजर के लिए मुझे लिख रहा है। ईएमआई कैंसिलेशन इन्होंने साफ साफ मना कर दिया। ईएमआई फोरक्लोजर के लिए बोल रहा था जिसके चार्जेस 3% थे, 3% ऑफ बैलेंस प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग प्लस जीएसटी, वो भी चार्ज लिए जाएंगे। प्रोसेस योर ईएमआई फोरक्लोजर रिक्वेस्ट, फर्दर वी रिक्वेस्ट यू टू काइंडली प्रोवाइड योर कंसर्ट। ठीक है, वो तो ठीक है। एक चीज है आपकी ये, इसमें आपकी जो ये लिखा टर्म एंड कंडीशन में हिसाब से लिखा, बैंक हैज द सोल राइट टू एक्सेप्ट और डिक्लाइन एनी ईएमआई कन्वर्जन रिक्वेस्ट सब्जेक्ट टू द एलिजिबिलिटी ऑफ द कार्ड होल्डर, सो यू कैन इजिली कैंसिल, बट यू आर पे तो फोरक्लोज करेंगे ना सर। हाँ, लेकिन आपने लिखा बट यू आर नॉट डूइंग वन मोर द टाइम कैंसिल द ईएमआई एज अर्ली, ये आपके खुद की आपके लिखा हुआ है आपके इसमें टर्म एंड कंडीशन में कि आप कैंसिल कर सकते हो, डिक्लाइन कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। एक्सेप्ट और डिक्लाइन एनी ईएमआई कन्वर्जन रिक्वेस्ट, ये सब आप जब करवा सकते हैं जब आप बैंक एंड से आपने करवाई है सर। ये मैंने कहने मतलब ये जैसे मैंने रिक्वेस्ट डाली ना आपको पहले कि आपको एक्सेप्ट करनी है, डिक्लाइन करनी है, तो आपके ऊपर ये राइट था कि आप एक्सेप्ट भी कर सकते थे, डिक्लाइन कर सकते थे। सुनिए तो सही, पॉलिसी में क्या लिखा, एनी ईएमआई कन्वर्जन, इसका मतलब क्या, कोई भी ईएमआई हो, चाहे वो मर्चेंट की हो, किसी को, यही होगा ना इसका मतलब। भाई मर्चेंट हो चाहे बैंक हो, है तो कार्ड आपकी कंपनी का, वो मर्चेंट का तो कार्ड है। अभी मैं आप रिक्वेस्ट डाले तो मैं कैंसिल के आगे फोरक्लोजर के लिए रिक्वेस्ट डालूं, जो फोरक्लोज होगी ईएमआई के लिए। हाँ, डाल दीजिए फोरक्लोजर, और जो चार्ज होगा बाद में आपको वे ऑफ करना पड़ेगा, मैं टीम से बात कर लूंगा, अभी तो डालिए। नहीं सर, वे ऑफ ऐसे नहीं होगा। ये था कि ये बोल रहे थे कि आप पहले कैंसिल नहीं कर सकते, अगर आपको कैंसिल करना है तो आप मर्चेंट के थ्रू से कैंसिल कीजिए, जिससे आपने बाई किया वहां से कैंसिल कीजिए, हम नहीं कैंसिल करेंगे। इन्होंने मना कर दिया साफ साफ और बोला अगर हमसे कैंसिल करोगे तो आपको 3% चार्ज देना पड़ेगा ईएमआई फोरक्लोजर का, मतलब आपको 3,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। पर ये मुझे ठीक नहीं लगा और फिर मैंने इनको फिर से मेल लिखा, और लेकिन ये मेरे जो चार्जेस था ऑलरेडी मैं 5% डिस्काउंट कर चुका था, और ईएमआई में जो है अगर ये हटता है तो मुझे काफी इसका और ज्यादा इसको 3 से 4% का बेनिफिट मिल सकता था। 23 सितंबर को लिखा, ऑलरेडी एक्सप्लेन माई ईएमआई, आई डोंट वांट यू शुड कैंसिल एज पर आरबीआई रूल, इफ मर्चेंट डोंट डन चीटिंग ही इज नॉट रिफंडिंग दैट अमाउंट, मर्चेंट सेड इट इज completely zero, no cost EMI but it is chargeable interest GST amount, so no more time I request to cancel, same as other bank happily HDFC other बैंक, मतलब दूसरे बैंक आराम से कैंसिल करते हैं, आप क्यों कैंसिल नहीं कर रहे, अदरवाइज आई विल क्लोज द क्रेडिट। मैंने इनको धमकी दी पर इन्होंने फिर भी नहीं मानी, और मैंने इनको बोला कि आरबीआई गाइडलाइन है कि आप इमीडिएटली बता देते हैं 10 से 15 दिन, ऑलरेडी मैं इनके अकाउंट में पैसा जमा कर चुका हूँ क्रेडिट कार्ड का, तो इनको कैंसिल कर देना चाहिए। तो फिर फाइनली मैंने इनको लिखा, काइंडली गो थ्रू मेल, आई इन्फॉर्म मैटर टू मैटर प्रो PNO RNO ऑफिस also foreclose the paid 3% charge GST, AU बैंक want to charge to customer even I informed the before generating EMI, मतलब जनरेट होने से EMI पहले ही मैंने बताया, इट्स सो केयरलेस ऑफ बैंकिंग, आई एम वेरी अनसेटिस्फाइड विद द कस्टमर केयर, AU बैंक इज वर्स्ट बैंक, आई एम गोइंग टू क्लोज माय AU
जनरेट करेगा, ऐसे करके मैंने उनको लिखा है। देखिए सर, बताना चाहेंगे यदि आप ईएमआई को फोरक्लोज करते हैं तो फोरक्लोजर चार्जेस होते हैं मैं 3% फोरक्लोजर की प्लस बात नहीं कर 18। रहा हूँ दोस्त, मैं कैंसिल करने की बात कर रहा हूँ। जब मैं ईएमआई जी बनने से उज्जवल जी, पहले बता दिया था ना, वो फोरक्लोजर नहीं होता। फोरक्लोजर तब होता है जब आप 15 दिन या जनरेट हो जाता है स्टेम, उसके बाद जब क्लोज कराते हैं तो फोरक्लोजर होता है। जो लास्ट बचे हुए चार्ज होता है उस पर फोरक्लोजर चार्ज लगता है 3%, यही ना? जी उज्जवल जी, देखिए बताना चाहूंगा क्या है कि ना, यदि बैंक मर्चेंट की तरफ से रिफंड आ जाता है तो ईएमआई जो अगर मर्चेंट मर्चेंट ईएमआई फ्रॉड जो कर रहा है तो आप कैंसिल। कैंसिल नहीं करोगे? मैं बोल रहा हूँ मर्चेंट मेरे साथ चीटिंग कर रहा है, वो चीज जो बताया वैसे दे नहीं रहा है, तो मर्चेंट क्यों कैंसिल करेगा? सर माफी चाहेंगे, बट यदि मर्चेंट की तरफ से रिफंड नहीं आता है तो ईएमआई कैंसिल नहीं होती, ईएमआई को फोरक्लोज करना मतलब रहता है कस्टमर के सर। साथ फ्रॉड होगा तो आप होने दोगे? गलत इन्फॉर्मेशन दी जाए तो आप करने दोगे अगर मैं रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ तो? 6,697 रुपये 50 पैसे का 85 पैसे का आपका ये ट्रांजेक्शन था, ये रिमेनिंग अमाउंट है। यदि इसको फोरक्लोज करते हैं तो 3% प्लस 18% जीएसटी फोरक्लोजर चार्जेस रहते हैं, जो कि 2,928 रुपये के आपको आसपास जो रहते चार्ज हैं। लगाना प्लस लगाइए, आपकी मर्जी, जो लगाइए, आप पूरा 10,000 ही लगाइए, लेकिन इसको क्लोज कीजिए। मुझे ईएमआई नहीं चाहिए, है ना? मेरे को ये कार्ड भी क्लोज करना और ये भी क्लोज करना, जो लगाना लगाइए। हाँ तो करेक्ट है, लगाइए, तो जो जैसे लगाना ही आपको लगाइए ना, आपकी मनमानी लगाइए, जो करना है करिए। फिर इनका जवाब आया कि वी विश टू सबमिट दैट यू आर अनेबल टू प्रोसेस और कैंसिल मर्चेंट ईएमआई बिफोर द रिफंड अमाउंट ऑफ द मर्चेंट रिफ्लेक्ट द क्रेडिट कार्ड फॉर दैट पर रिक्वेस्ट वी हैव सक्सेसफुली फोरक्लोजर। तो इन्होंने मतलब वो प्रोसेस तो किया नहीं मेरे कैंसिल करने पर, इन्होंने फोरक्लोज कर दिया। मतलब 3% चार्ज लगा मेरे 24 सितंबर को इन्होंने फोरक्लोज कर दिया। देखिए, जब भी आप प्री क्लोज कराते हैं ना 3% प्लस से 18% जीएसटी का चार्जेस लगता है सर। नहीं तो तो प्री क्लोज वही लगता है तो चार्जेस प्री क्लोज चार्ज ऑलरेडी लग रहे हैं, फिर प्री क्लोज के ऊपर ईएमआई प्री क्लोज चार्ज क्यों लग रहा है? इंटरेस्ट क्यों लग रहा है? कहाँ था इंटरेस्ट प्री थोड़ी क्लोज? लगेगा। ऑलरेडी मेरे अकाउंट में पैसा था, ऑलरेडी प्लस में चल रहा था, तो आपने कौन से चार्जेस जोड़ दिए इंटरेस्ट के? प्री क्लोज चार्जेस लगा है आपको 2480 रुपये का, जीएसटी लगा उस पर 4,000 सॉरी नहीं 220 446 रुपये 53 का। पैसे किस बात के लगे ये बताइए? 220 रुपये का सर वो जो अमाउंट है ना वो इंटरेस्ट अमाउंट है, तो मतलब वो जब तक इंटरेस्ट आपका क्यों ईएमआई लगा? क्लोज। जब ईएमआई जनरेट ही नहीं हुआ देखिए, तो ईएमआई जनरेट ही नहीं हुआ तो आपको इंटरेस्ट किस बात का ले लिया आपने? ईएमआई जनरेट हो गया है। जब भी आप देखिए ईएमआई आप जब फोरक्लोज कराएंगे ना, जिस दिन तक का जब क्लोज होगा 3 वर्किंग डेज तो पे फिर प्रोसेस होता है, उस दिन तक का इंटरेस्ट लगेगा। 3 वर्किंग डेज लगे तो उसका इंटरेस्ट लगा है आपको। 16 को मैंने इन्फॉर्म कर दिया ईएमआई जनरेट हुई 18 तारीख को, तो आप पहले कैसे ठीक फोरक्लोजर है, चार्ज? हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास जो रिक्वेस्ट रेज हुई है ना वो आपकी 23 तारीख को रेज हुई है, तो 23 तारीख को रेज हुई है। ये बताइए आप ये चार्जेस क्यों ले रहे हो? पहले आपने ईएमआई जनरेट करने के समय चार्ज लिए, प्रोसेसिंग, फिर क्लोज करने के चार्ज लिए, फिर आपने फोरक्लोजर चार्जेस लिए, फिर जीएसटी ली। मतलब आपने ऐसे कर करके 3-4 हजार रुपए तो कमा ही लिए बैंक ने बिना कुछ किए भी। गाइडलाइन भी है कि अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है किसी ईएमआई से, वो मर्चेंट की हो चाहे बैंक की हो, अगर वो विद इन 48 आवर्स के अंदर बता देता है उसको प्रॉब्लम है, तो वो आपको कैंसिल करनी पड़ती है। आरबीआई गाइडलाइन से आपको चाहिए तो मैं भेज सकता हूँ, नहीं तो मैं तो आरबीआई में नहीं सर, देखिए वो एक्सप्रेस ईएमआई का है। जब हम यहाँ से कन्वर्ट कराते हैं विद इन 2 आवर्स में अगर कस्टमर आ जाता है तो हम कैंसिल कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं आप मुझे कैंसिल कर मर्चेंट सकते हैं ईएमआई सर, का ऐसा माफी कोई चाहिए। डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हो जहाँ पे ये कैंसिल नहीं होता आपकी तरफ से, ताकि मैं उसी को रेफर करके फिर आरबीआई में लिखूं कि आपका ये रूल्स है और आपका आरबीआई का अलग रूल चल रहा है। हाँ, ओके फाइनली फिर ये हुआ कि एयू बैंक ने मेरा जो है ईएमआई कैंसिलेशन नहीं किया और फोरक्लोजर चार्ज लगा दिया। फिर मैं गया आरबीआई बैंक की साइट पे। आरबीआई बैंक की साइट पे मैंने कंप्लेंट रजिस्टर किया। एयू बैंक का आपका एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। इसके बाद एज और जेंडर ये सब आपको कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट ये सब डाल देना है, और इसके बाद आपको कंप्लेंट में रिलेटेड क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड है क्या है, तो आपको क्रेडिट कार्ड है यस कर देना है। मैं आपको डालना है जो कंप्लेंट सब जुडिशियल नो करना है आपको, यहाँ पे कुछ भी नहीं है आपका। जो कंप्लेंट मेड थ्रू एडवोकेट अनलेस नो, इस पे भी नो कर देना है आपको। ये जो कंप्लेंट ऑलरेडी डिलीट विद अंडर प्रोसेस, इस पे भी नो कर देना है। ये जो कंप्लेंट इज स्टाफ रेगुलेटर एंटिटी इन्वॉल्व एम्प्लॉय रिलेशनशिप, नो। फिर नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो इस तरह से जब आप आरबीआई में सब डिटेल डाल देते हो, सबमिट करते हो, तो फिर आपको पूछता है हैव यू फाइल्ड द रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्लेंट रेगुलेटर एंटिटी, यस पे क्लिक कर देना है। विच कंप्लेंट फर्स्ट रेगुलेटर हमने डाला, एयू बैंक को कब डाला था वो हमें डेट डाल देनी है, फिर अपलोड डाल देना कॉपी यहाँ पे। और हैव यू रिसीव्ड एनी रिप्लाई फ्रॉम एंटिटी, तो अगर रिसीव हुआ तो ठीक है, यस हुआ तो उसकी डेट और उसके साथ आपको यहाँ पे मेल की कॉपी लगा देनी है। और आपने हैव यू सेंट एनी रिमाइंडर, आपने जो रिमाइंडर भेजा उसकी कॉपी यहाँ पे लगा देंगे। डेट ऑफ डिस्प्यूटेड ट्रांजेक्शन, जो डेट है ट्रांजेक्शन की, जिसमें मेरे केस में 15 सितंबर की है। जो कंप्लेंट अगेंस्ट वॉलेट और रेगुलेटर एंटिटी, तो वॉलेट के अगेंस्ट नहीं थी तो नो पे क्लिक कर देना है। जो कंप्लेंट अगेंस्ट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, नो पे क्लिक कर देना है। तो क्रेडिट कार्ड नंबर डाल के आपको और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रजिस्टर कर सकते हैं अपनी कंप्लेंट। जो ये एयू बैंक का कंप्लेंट था, तो मैंने इनको कंप्लेंट जो की थी इसमें मैंने साफ साफ इनको बताया था कि आरबीआई की जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में ये कार्ड जो मैंने लिया था और 15 सितंबर को
ट्रांजेक्शन की डेट थी और नेक्स्ट डे सेलर ने 2% मुझे चार्ज बताए थे, तो इसलिए मेरे एक्स्ट्रा चार्ज लगे थे। 16 सितंबर को मैंने आपको फुल पेमेंट कर दिया था और इस फोरक्लोजर के लिए मैंने आपने मेरे चार्ज भी काट लिए 3%, और आपको मैंने पहले ही बता दिया था कैंसिल करने पर, आपने कैंसिल नहीं किया। तो यहाँ मैंने उनको एक पूरा डिटेल बताया था कि क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये मैं नॉमिनो बेंगलोर को 82,697 पेमेंट किया था, फिर मैंने EMI प्रोसेसिंग की थी लेकिन ये हुआ नहीं, फिर बाद में मैंने प्री क्लोजर किया था। तो यहाँ पे जो मैं टोटल अमाउंट है ये इनको पेमेंट कर चुका था, जो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट था 82,697 पेड सेम डे, मैंने इतना अमाउंट दोनों मिला कर दिया था और प्रोसेसिंग फीस भी पेमेंट कर दी थी GST के साथ। उसके बाद EMI क्लोजिंग टर्म इन्होंने जो चार्जेस किए, EMI प्री क्लोजर इंटरेस्ट अमाउंट ये इन्होंने चार्ज किए, दे चार्ज इंटरेस्ट ऑन EMI फॉर क्लोजर चार्ज भी किए 24,080 रुपये और साथ में ये लगा है। तो ये इन्होंने चार्जेस किए हुए थे टोटल। आफ्टर मैंने रिक्वेस्ट मैंने चार्ज के लिए पूछा था, लेकिन EMI फॉर क्लोजर करके मेरे चार्ज लगा दिए GST के साथ। हुआ ये कि मैंने इनको काफी सारे रिक्वेस्ट की थी पर इनका कुछ भी जवाब नहीं आया, तो मैंने RBI में कंप्लेंट की। तो RBI की ये जो दीक्षित मैडम है RBI की, इन्होंने इनको फिर मेल लिखा कि कस्टमर की जो रिक्वेस्ट है कि वो आपने जो चार्जेस किए EMI के फोरक्लोजर के वो गलत है, क्योंकि इन्होंने पहले ही आपको रिक्वेस्ट डाली थी। तो इन्होंने सब कुछ डिटेल लिख के वापस वही चीज बताई 5 वर्किंग डेज में। तो हाउएवर इन्होंने कंप्लेंट अंडर एग्जामिनेशन करके लिखा, फिर इन्होंने बताया कि बेसिस ऑफ कंपनी बोल रही है गेस्चर यू इनिशिएट द रिवर्सल ऑफ फोरक्लोजर, ऐसे करके उन्होंने लिखा। फिर इमीडिएटली मेरे पास AU बैंक का 1-2 दिन में कॉल भी आ गया कि हम लोग आपको जो है आपका पूरा रिफंड कर देंगे, आप अपना कंप्लेंट वापस ले लीजिए, फोरक्लोजर चार्जेस वगैरह सब कुछ आपको GST वगैरह जितना भी आपका सारा अमाउंट रिफंड कर देंगे। तो ये एग्री हो गए थे। तो इनका मेल मैं आपको दिखाता हूँ। इनका जवाब जो 21 अक्टूबर को आया था, जिसमें बताया कि यू हैव डन ट्रांजेक्शन, इतना अमाउंट का आपने ट्रांजेक्शन किया था 15 सितंबर को बेंगलोर के लिए, और EMI ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग जो है हम लोग 5 वर्किंग डेज में हम सक्सेसफुली सेटलमेंट करते हैं, और EMI कैंसिलेशन फोरक्लोजर रिक्वेस्ट वी कुड नॉट एक्नॉलेज एंड EMI कैंसिलेशन फोरक्लोजर रिक्वेस्ट हमने की, और फुल रिफंड आपको जो है हम लोग रिसीव अगेंस्ट EMI ट्रांजेक्शन देयरफॉर EMI कैंसिलेशन कुड नॉट बी प्रोसीड, हमने प्रोसीडिंग ऑफ फोरक्लोजर रिक्वेस्ट वाज कंप्लीटेड हो गई थी। हाउएवर इन बेसिस ऑफ द वन टाइम सर्विस गेस्चर लिख रहे हैं, बोल सर्विस गेस्चर के कारण फोरक्लोजर चार्ज और GST आपको 3 वर्किंग डे में आपको वापस रिफंड कर देंगे। तो इन्होंने अमाउंट रिफंड कर दिया था, इन्होंने लिखने के लिए लिखा गेस्चर के लिए, पर इनको रिफंड करना पड़ा क्योंकि RBI का दबाव था। तो जब भी आपके साथ भी ऐसा कोई इश्यू तो आप RBI में जरूर कंप्लेंट करें, क्योंकि RBI के दबाव में ये लोग देते हैं, स्पेशली AU बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक तो बिल्कुल भी आपको नहीं देते अगर आप RBI का कंप्लेंट नहीं करेंगे। तो RBI कंप्लेंट करने से इन्होंने मेरा पेमेंट जो एक्स्ट्रा चार्ज लगे थे, इंटरेस्ट चार्जेस, जो GST और EMI प्रोसेसिंग फीस और जितना भी चार्ज लगे उन्होंने सारा रिफंड कर दिया। और जो बड़े बैंक है जैसे HDFC वो ICICI बैंक हुआ, इनमें अगर आप जब EMI में ट्रांजेक्शन करते हो और उसको कैंसिल करना है, तो आप अगर 1 वीक के अंदर अंदर बता दोगे तो आपको इमीडिएटली कैंसिल कर देते हैं, वहाँ आपको RBI जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे छोटे बैंक या येस बैंक, AU बैंक, इनमें सब में आपको जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।